Hello everyone, I am Sushil Kesri, Senior Physics Faculty, Vidya Mandir Classes, HL Korwa. Today we are going to discuss light, shadow and reflection. It is a revision lecture और ये second revision lecture है. So in this lecture we will discuss the rectilinear propagation of light. तो लास्ट क्लास में हमने ये डिस्कस किया था कि रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट क्या है, उसको हम थोड़ा सा अभी रिवाइज कराएंगे और फिर कुछ एक्टिविटीज़ के हेल्प से हम इसको समझेंगे कि ये प्रॉपर्टी क्या है. तो लाइट की एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि लाइट हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में प्रोपगेट करती है. लाइट प्रोपगेट्स इन ए स्ट्रेट लाइन ऑलवेज एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट. तो इसके लिए हम एक दो एक्टिविटीज़ ले रहे हैं. एक एक्टिविटीज़ ये है, एक्टिविटीज़ नंबर 1 एंड एक्टिविटीज़ नंबर 2. तो पहली एक्टिविटीज़ में हमने क्या किया है कि 3 कार्डबोर्ड्स लिए हैं सेम हाइट का और सेम हाइट पर हमने यहाँ पे होल किया हुआ है, आइडेंटिकल होल्स किए हुए हैं. और ये जो हाइट है ग्राउंड से वो सेम हाइट पे है या किसी टेबल पे रखा हुआ है तो टेबल से सेम हाइट पर है. और एक साइड लेफ्ट हैंड साइड में हमने एक ऑब्जर्वर रखा हुआ है और एकदम राइट हैंड साइड में एक कैंडल है, जल रही है कैंडल, इसकी फ्लेम यहाँ पे दिख रही है. तो अगर हम लेफ्ट साइड से इस ऑब्जर्वर से पूछेंगे तो ये ऑब्जर्वर ये बताएगी कि हाँ हमें कैंडल दिख रही है. क्यों दिख रही है? क्योंकि यहाँ पे जो लाइट जा रही है वो इस होल से पास हुई और फिर सेकेंड वाले होल से पास होगी. क्यों? क्योंकि ये जो होल है वो सेम हाइट पे है, ये जो होल है वो सेम हाइट पे है और लाइट एक स्ट्रेट लाइन पाथ में जा रही है. तो यही जो लाइट है वो यहाँ से भी पास होगी. तो इस तरीके से ये ऑब्जर्वर की आई पर जाएगी. तो ये ऑब्जर्वर ये बताएगी कि यहाँ पे इसकी हमें फ्लेम दिख रही है. तो इस बेसिस पे हम प्रूव कर सकते हैं कि लाइट प्रोपगेट्स इन ए स्ट्रेट लाइन पाथ. सिमिलरली एक हम एग्जांपल और ले सकते हैं. ये यहाँ पे फ्लेम है और एक ये रॉड है. सपोज इट इज़ ए फ्लेक्सिबल रॉड और हम इस रॉड की हेल्प से हम इस कैंडल की फ्लेम को ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं. तो जब ये रॉड एक स्ट्रेट है तो ये ऑब्जर्वर बताएगा कि हाँ हमें फ्लेम दिख रही है. बट अगर हमने इस रॉड को बेंड कर दिया थोड़ा से लाइक दिस, तो अब ये जो लाइट है यहाँ से जाएगी वो यहाँ पे ब्लॉक हो जाएगी. तो क्या होगा? ऑब्जर्वर की आई पर हमें ये दिखाई नहीं पड़ेगी, ऑब्जर्वर की आई तक ये पहुंच नहीं पाएगी. तो इससे हम प्रूव कर सकते हैं कि ये जो लाइट है वो एक स्ट्रेट लाइन पाथ में ट्रेवल करती है. सो इन बोथ एक्टिविटीज लाइट डिड नॉट रीच अस इफ इट डिड नॉट गेट ए स्ट्रेट पाथ. अगर ये स्ट्रेट पाथ नहीं पाएगी तो हमें दिखाई नहीं पड़ेगी. दिस वेरीफाइज दैट लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन. तो इस तरीके से हम प्रूव कर सकते हैं कि लाइट एक स्ट्रेट लाइन पाथ में ट्रेवल करती है. और इसका एक और भी एक बहुत अच्छा एग्जांपल है शैडो फॉर्मेशन का. कि अगर हम सपोज एक सोर्स से यहाँ से लाइट निकल रही है और हम इस लाइट के पाथ में एक ओपेक ऑब्जेक्ट रख देंगे और एक यहाँ पे स्क्रीन पीछे रख दिया ऑब्जेक्ट के पीछे और सोर्स से हम यहाँ पे लाइट इंसिडेंट करा रहे हैं, तो क्या होगा? ये जो क्योंकि ओपेक ऑब्जेक्ट है तो लाइट को ये ब्लॉक कर देगा और जब ये लाइट को ब्लॉक कर देगा तो इसके पीछे का जो एरिया है वो यहाँ पे लाइट जा नहीं पाएगी. एंड ड्यू टू दिस एरिया बिहाइंड द ओपेक ऑब्जेक्ट बिकम्स डार्क. ये यहाँ पे डार्क बन गया. एंड एरिया ऑफ द डार्कनेस फॉर्म्ड बाई एन ओपेक ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज शैडो. तो यहाँ पे जो एक डार्कनेस बन रहा है इसको हम बोलते हैं शैडो. तो इस तरीके से यहाँ पे शैडो फॉर्मेशन के लिए हमें 3 चीज़ें चाहिए. सोर्स, लाइट सोर्स चाहिए, एक ओपेक ऑब्जेक्ट चाहिए और एक स्क्रीन चाहिए जिसपे हम शैडो देख पाएंगे. सो अब शैडो की फॉर्मेशन के लिए हमें ये 3 चीज़ चाहिए. अब हम देखते हैं कि अगर शैडो का साइज हमें देखना है तो साइज किन किन बातों पे डिपेंड करता है. सो साइज जो है वो ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा, सोर्स पे डिपेंड करेगा और स्क्रीन पे डिपेंड करेगा.
इनके बीच की डिस्टेंस पर भी डिपेंड करेगा, जैसे हमने यहाँ पे एक डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन किया है। साइज ऑफ द शेडो डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस बिटवीन दीज थ्री, ये जो ओपेक ऑब्जेक्ट, स्क्रीन और सोर्स, और इनके साथ साथ इनके बीच की जो डिस्टेंस है सोर्स की ऑब्जेक्ट के साथ, या फिर ऑब्जेक्ट की स्क्रीन के साथ, सोर्स और स्क्रीन के बीच का जो भी डिस्टेंस होगा उस पर डिपेंड करता है शेडो का साइज। तो अगर हम सपोज ये ऑब्जेक्ट है, ये है स्क्रीन, तो ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस को बढ़ा देंगे तब भी शेडो का साइज चेंज हो जाएगा, यहाँ पे पहले केस में और ये इस केस में। तो अगर हम देखें, हमने डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन को इंक्रीज कर दिया तो यहाँ पे शेडो का साइज बढ़ गया। इसी तरीके से अगर हम सोर्स को हम ऑब्जेक्ट से इंक्रीज कर देंगे डिस्टेंस को, तो भी हम शेडो का साइज देख पाते हैं कि शेडो का साइज चेंज हो गया। तो साइज डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स एंड ऑब्जेक्ट, सोर्स एंड स्क्रीन, ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन ऑल्सो। और ये डिपेंड करता है एंगल पे भी। अब जैसे यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं सन का, और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है ट्री, इसका शेडो है ग्राउंड पे बन रहा है, तो ग्राउंड यहाँ पे एक स्क्रीन की तरह बिहेव करेगा, सन सोर्स की तरह बिहेव करेगा, और ये जो ट्री है वो बिहेव करेगा एज ए ओपेक ऑब्जेक्ट। तो जब ये सन राइज कर रहा होता है तो इसका शेडो कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ रहा है। जब ये नून आ गया, ठीक 12 बजे, तो 12 बजे क्या होगा, यहाँ पे जो सन है ये इस ऑब्जेक्ट के एकदम ऊपर है, तो इसका शेडो यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे साइज इसका छोटा हो गया। अब यहाँ पर एक जब सन अस्त हो रहा है तो यहाँ पे शेडो का लेंथ फिर चेंज हो गया। तो यहाँ पे देखते हैं कि जो भी शेडो का लेंथ है वो मिनिमम है यहाँ पे जब सन एकदम ठीक 12 बजे होता है, सर के ऊपर होता है, इस ऑब्जेक्ट के जस्ट ऊपर है, तो इसका जो शेडो की लेंथ है वो एकदम मिनिमम है। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखते हैं कि शेप एंड साइज ऑफ ए शेडो डिपेंड्स ऑन द एंगल बिटवीन सोर्स, ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन। तो ऑब्जेक्ट, सोर्स और स्क्रीन के बीच एंगल पर भी डिपेंड करता है। अब हम देखते हैं कि क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है रेगुलर क्लास में, बस हम जस्ट रिवाइज कर रहे हैं सारी चीज़ों को। कि जो हमेशा शेडो का कलर होगा वो हमेशा ब्लैक होगा, डजेंट डिपेंड ऑन द कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कैसा भी हो, रेड हो, ग्रीन हो, ब्लैक हो, येलो हो, उसका जो शेडो बनेगा वो हमेशा ब्लैक बनेगा, रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज दे ओनली शो द आउटलाइन शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो हम यहाँ पे केवल और केवल आउटलाइन ऑफ द ऑब्जेक्ट के बारे में शेडो इन्फॉर्मेशन देता है, डिटेल नहीं देता है। साइज ऑफ द शेडो विल डिपेंड ऑन द प्लेसमेंट ऑफ द सोर्स ऑफ लाइट, ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन। अभी हमने डिस्कस किया था डायग्राम के थ्रू कि जो साइज है शेडो का वो डिपेंड करता है कि सोर्स ऑफ लाइट, ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस पे। अगर हम मूव कराएंगे स्क्रीन को तब भी शेडो का साइज चेंज हो जाएगा, सोर्स को हम मूव करा देंगे ऑब्जेक्ट से तब भी जो साइज ऑफ द शेडो वो भी चेंज हो जाएगा। इस तरीके से हम देखते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, जब लाइट किसी सरफेस पे इंसिडेंट होती है, मतलब स्ट्राइक करती है और वो उसी मीडियम में बाउंस बैक हो जाती है, तो ये जो फिनोमेना है इस फिनोमेना को बोलते हैं हम रिफ्लेक्शन। जैसे यहाँ पे ये लाइट इंसिडेंट हो रही है, ये लाइट स्ट्राइक कर रही है इस सरफेस पे, मिरर है यहाँ पर, और आफ्टर बाउंसिंग बैक ये बाउंस बैक कर जाती है उसी मीडियम में जिस मीडियम में इंसिडेंट रे है। तो यहाँ पे ये रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे, इसको रिफ्लेक्ट हो गई। तो ये जो प्रॉपर्टी है, ये जो फिनोमेना ऑफ लाइट है, इसको बोलते हैं हम रिफ्लेक्शन। सो व्हेन लाइट strikes a smooth surface, it bounces back and change its direction. The bouncing back and change in direction of the light on striking a smooth surface is known as reflection. तो यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं इससे रिलेटेड, रिफ्लेक्शन से रिलेटेड। अब जैसे ये इंसिडेंट रे हो गया, रिफ्लेक्टेड रे हो गया, ये हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल,
प्लेन मिरर डिस्कस कर लेते हैं। प्लेन मिरर क्या है? पहली बात तो मिरर क्या है ये चीज़ पता होना चाहिए। तो मिरर एक ऐसा मटेरियल है, यहाँ पे सपोज हमने यहाँ पे एक ग्लास, थिन ग्लास शीट लिया हुआ है और उसका एक साइड को पॉलिश कर दिया, तो दूसरा साइड क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्टिंग। तो ये एक मिरर है, यहाँ पे एक साइड रिफ्लेक्टिंग हो गया, दूसरा साइड पॉलिश्ड है, तो लाइट इंसिडेंट होगी इस रिफ्लेक्टिंग साइड पे और बाउंस बैक कर जाएगी, तो इसको बोलेंगे मिरर। तो डिपेंडिंग ऑन द शेप ऑफ द मिरर, इस मिरर को हम कई तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं। पहला प्लेन मिरर, दूसरा स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर में दो टाइप के मिरर होंगे, कॉनकेव और कॉन्वेक्स, तो हम ये सारी चीज़ें देखेंगे। तो यहाँ पे इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है, तो हमारे सिलेबस में लेकिन यहाँ पे केवल प्लेन मिरर है। तो यहाँ पे हम केवल थिन ग्लास शीट लिया और इसको हमने पॉलिश कर दिया। ये जो ऑब्लिक इस टाइप से ये दिख रही है लाइंस, ये पॉलिश्ड शो कर रहा है और ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस शो कर रहा है। तो अब लाइट यहाँ पे इंसिडेंट हुई और ये बाउंस बैक हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई, तो ये प्रॉपर्टी हो गई रिफ्लेक्शन की। अब इमेज क्या होगा? अगर रिफ्लेक्टेड रे, बहुत सारी रिफ्लेक्टेड रे जिस पॉइंट पे मीट करेंगी वहां पर इमेज बनेगा। ये रिफ्लेक्ट इमेज की डेफिनेशन हो गई। अब इसकी प्रॉपर्टी क्या है? इसमें रे ट्रेसिंग बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं है यहाँ पर अभी। सो वी टॉक अबाउट द इमेज प्रॉपर्टी बाय ए प्लेन मिरर। तो अगर हम प्लेन मिरर से इमेज का फॉर्मेशन करेंगे तो जो इमेज बनेगा वो उतनी ही डिस्टेंस पे बनेगा जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। पहली प्रॉपर्टी होगी। दूसरी प्रॉपर्टी, सेम साइज का बनेगा। जो इमेज का साइज होगा वो ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर होगा, एग्जैक्टली इक्वल होगा। सेम साइड अप होगा, अपराइट होगा। मीन्स अगर हम यहाँ पे एक प्लेन मिरर रख लेते हैं, सपोज दिस इज प्लेन मिरर, ऑब्जेक्ट ये रखा हुआ है, तो अप साइड यहाँ पे एरो है तो यहाँ पर भी एरो बनेगा दिस, तो ये इमेज बन जाएगा। आई से डिनोट कर दिया इसको, ऑब्जेक्ट को ओ से डिनोट कर दिया। जितना डिस्टेंस प्लेन मिरर से ये है, सपोज ये एक्स है, तो इमेज भी प्लेन मिरर से उतना ही डिस्टेंस पे बनेगा एक्स। लेटरल इन्वर्जन होता है यहाँ पर। लेटरल इन्वर्जन मीन्स अगर हम मिरर के सामने खड़े हो गए और हम अपना सपोज लेफ्ट हैंड दिखा रहे हैं मिरर को, तो जो इमेज बनेगा उसमें ऐसा लगेगा कि राइट साइड हाथ हमारा दिख रहा है। हमने लेफ्ट हैंड साइड हैंड रेज किया, जो हमारा लेफ्ट हैंड है उसको हैंड रेज किया, इमेज में क्या दिखेगा? राइट हैंड। तो दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज द लेटरल इन्वर्जन। दैट मीन्स लेफ्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर्स ऑन द राइट ऑफ द इमेज एंड राइट ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर्स ऑन द लेफ्ट ऑफ द इमेज। तो जो ऑब्जेक्ट का लेफ्ट साइड है वो इमेज का राइट साइड हो जाता है और इमेज का लेफ्ट साइड ऑब्जेक्ट का राइट साइड। तो दिस प्रॉपर्टी ऑफ द प्लेन मिरर इमेज इज कॉल्ड एज द लेटरल इन्वर्जन। तो यहाँ पे हमने दिखा रखा है, एक सपोज ये सिंबल ई लिया हुआ है, तो यहाँ पे ये लेफ्ट साइड है, तो ये इमेज के राइट साइड में आ गया दिस, ये राइट साइड में आ गया और ये लेफ्ट साइड है। ये यहाँ पे अगर देखें तो ये ऑब्जेक्ट के राइट साइड में है, तो यहाँ पे इमेज के लेफ्ट साइड में आ गया। सो ये जो सिंबल है ई, ये लेटरल इन्वर्जन शो करता है। अब बात आती है कि कुछ लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन होता है कि इमेज क्या है, शैडो क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन शैडो एंड इमेज। सो अगर हम इमेज की बात करें, जैसा अभी हमने बताया, इट इज फॉर्म्ड बाय इंटरसेक्शन ऑफ द रिफ्लेक्टेड रेज। रिफ्लेक्टेड रेज के इंटरसेक्शन से इमेज बनेगा। अगर ये रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअल में मीट कर रही हैं तो रियल इमेज बनेगा, और अगर अपीयर हो रही हैं, अपीयर टू मीट, ऐसा लग रहा है कि मीट कर रही है बट रियल में मीट नहीं कर रही हैं, तो फिर जो इमेज बनेगा वो वर्चुअल बनेगा। जैसे यहाँ पे जो इमेज बनता है वो वर्चुअल बनता है। और शैडो में क्या है? शैडो इज फॉर्म्ड व्हेन लाइट डज नॉट रीच बिहाइंड द ऑब्जेक्ट। तो कोई
ओपेक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और लाइट जो है वो ब्लॉक हो गया ऑब्जेक्ट के थ्रू और लाइट जो है आगे पास नहीं हो पाई, तो क्या होगा, स्क्रीन पे शेडो बनेगा, उसका जो एरिया है वो डार्क पैचेस बनेगा वहाँ पर, और उसको बोलते हैं हम शेडो। नेक्स्ट डिफरेंस इज इमेज इज सीन व्हेन रिफ्लेक्टेड रेज अप्रोच टू ऑब्जर्वर्स आई। तो ऑब्जर्वर की आई पर जब रिफ्लेक्टेड रे पहुँचेंगी तब हमें इमेज दिखाई पड़ेगा। यहाँ पे क्या है, शेडो में नो लाइट एंटर्स द ऑब्जर्वर्स आई, तो यहाँ पे कोई लाइट एंटर नहीं करती ऑब्जर्वर की आई पे। ओपेक ऑब्जेक्ट लाइट को ब्लॉक कर देता है, तो ऑब्जेक्ट के पीछे क्या बनेगा, यहाँ पे डार्क शेडो बनेगा। ऑप्शन 3, इमेज गिव्स मोर इंफॉर्मेशन सच एज कलर, स्ट्रक्चर एट्सेट्रा। यहाँ पे हम जिस कलर का ऑब्जेक्ट होगा उसी कलर का इमेज बनेगा, स्ट्रक्चर कैसा है वो पूरा स्ट्रक्चर दिखेगा इमेज में। बट शेडो में क्या है, शेडो डज नॉट प्रोवाइड सच इन्फॉर्मेशन। अगर ऑब्जेक्ट येलो है तब भी उसका जो कलर होगा वो डार्क रहेगा, डार्क ब्लैक। रेड है तब भी ब्लैक रहेगा। एक्चुअल स्ट्रक्चर के बारे में शेडो इन्फॉर्मेशन नहीं देता है, केवल आउटलाइन देता है। नेक्स्ट इज इमेज कैन बी इरेक्ट और इन्वर्टेड। इरेक्ट भी हो सकता है और इन्वर्टेड भी हो सकता है, बट शेडो इज नेवर इन्वर्टेड। शेडो कभी भी इन्वर्टेड नहीं होता है। सो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन द इमेज एंड शेडो। तो ये बेसिक डिफरेंस है। जो इमेज है वो हमेशा रिफ्लेक्टेड रेज के इंटरसेक्शन से बनता है। शेडो इज फॉर्म्ड व्हेन लाइट डज नॉट रीच बिहाइंड द ऑब्जेक्ट एंड thus shadow is formed. So these are some revision points of the chapter light, shadow and reflection. I hope you have understood the explanation. Thank you.